जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी और आज डीसी करेगा बकरी की नहीं, 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 सॉरी। अरे! बकरी की क्यों करना है? अच्छा। अपा तो करेंगे। दोस्तों एक लेटेस्ट न्यूज़ है और इस लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर डीसी में देख रहा था कि पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही उछल-कूद मच रहा है और ख़ास करके काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जो बकरी है वो थोड़ा मुझे लगता है डीसी या तो उसने घास ज़्यादा खा लिया है या फिर घास उसको मिल नहीं रहा आजकल। तो थोड़ा उसका रवैया जो है ना वो बिल्कुल ही अलग-सा हो गया है। समझ रहे हैं आप? हुँ, हुँ, तो न्यूज़ ये आया है कि एसीसी ने यानी कि जो अभी एशिया कप होने वाला है, उसको लेके एक मीटिंग जो है वो कहा मोहसिन नकवी ने, क्योंकि मोहसिन नकवी चेयरमैन है। तो उसने बोला कि बांग्लादेश में, क्योंकि पाकिस्तान यानी कि एक तरफ भिखारी जो है वो बांग्लादेश जा रहा है सीरीज़ खेलने के लिए टी20, तो हम वहीं पे ढाका के अंदर में एक मीटिंग रखते हैं एसीसी का। अब बीसीसीआई ने इसको लेकर एक जवाब दिया। बीसीसीआई ने कहा कि देखिए जी, हम तो इस मीटिंग में बांग्लादेश नहीं आने वाले, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि अभी हम सीरीज़ खेलने वाले थे बांग्लादेश के साथ में, लेकिन प्रेशर होने के कारण दबाव डला बीसीसीआई के ऊपर में और उसको स्थगित कर दिया गया नेक्स्ट ईयर तक, सितंबर तक। अब कब होगा नहीं पता, या कैंसल हो जाए मुझे नहीं पता। तो बीसीसीआई ने कहा डीसी कि हम जी नहीं जाएँगे। इसके बाद से जो मिर्ची लगी है, स्पेशली आज हम बकरी की बात कर रहे हैं, तो जो मिर्ची लगी है डीसी, एक तरफ तो ऑपरेशन बम चल रहा है बलूचिस्तान में, है ना? लेकिन लग रहा है ऐसा कि बकरी ने कुछ अलग ही बाम जो है वो रगड़ लिया है अपने पीछे। तो एक छोटा-सा क्लिप है, ऑडियो है, क्लिप क्या ऑडियो है। ज़रा मैं हुँ, सुनाना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को और उसके बाद थोड़ा-सा शांत करते हैं। गर्मी, हुँ, बर्फ़ की सिल्ली रगड़ते हुए। बर्फ की सिल्ली रगड़ते हैं दोस्तों। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो सुनते रहिए और बर्नॉल भेजते रहिए। जरा सुनिएगा और समझिएगा। क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के अंदर होने वाली एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में शिरकत से इनकार कर दिया है और साथ श्रीलंका से भी ये स्टेटमेंट दिलवा दी है। एसीसी को उन्होंने भी अपना अप्लाई कर दिया है कि हम भी ढाका में नहीं जाना चाहते हैं। अब ढाका में इंडियंस मीडिया खबरें ये चला रहा है कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को ढाका के अंदर उनकी जान को खतरा है। शाबाश, वाह भी वाह। और साथ श्रीलंकन वालों ने भी कहा है कि जी हम बीसीसीआई के साथ हैं, तो लिहाजा एशियन क्रिकेट काउंसिल के वेन्यू की मीटिंग का वेन्यू तब्दील किया जाए। और इनको ये पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत इन दिनों पाकिस्तान के पास है और एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से पता है क्या जवाब गया है कि आप बड़ा बोर्ड होंगे, आपके पास पैसा होगा। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इनको जवाब ये दिया है कि भाईजान आप जूम के ऊपर मीटिंग अटेंड कर लीजिए। ये क्या कहना कि मीटिंग का वेन्यू तब्दील कीजिए, डे तब्दील कीजिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग को ढाका से उठा के कहीं और लेके जाइए। अब वो सारा कुछ एक सीक्वेंस में चलता है कि पहली मीटिंग कहां हुई, दूसरी कहां हुई, तीसरी कहां हुई और अगली मीटिंग कहां पे होगी। तो अब बीसीसीआई ने वही जो इनका पुराना एक तरीका, एक रविश रही है कि तमाम जो खेलों की बॉडीज है, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी खेल भी, जो कि बाकी खेल होते हैं उनके ऊपर, तो इन्होंने वो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई थी। तो अब अच्छा, यहाँ पे हुँ, थोड़ा-सा देखो, यहाँ पे श्रीलंका ने साथ दिया है इंडिया का और वो भी उसका भी कहना है कि बांग्लादेश में हमें मीटिंग अटेंड नहीं करना है। आजकल हम देख रहे हैं डीसी की जब से बांग्लादेश के अंदर में ये आया है एक पपेट, उसके बाद से ही जो हरकतें बांग्लादेश ने की है, जो जाहिलपना की है और जिस तरीके से एक जाहिल ने दूसरे जाहिल के साथ में हाथ मिलाया है, तो अभी तो बड़े मिठाइयाँ बँट रही हैं। दोनों भिखारी हुँ, आपस में मिलके भीख माँगने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके बाद से अब बीसीसीआई ने अगर ये कहा है कि मीटिंग, एक तो मुझे अभी भी ये शिकायत है डीसी, तेरी तरफ से नॉइज़ आ रहा है यार। मेरा आवाज़ रिपीट हो रहा है आई थिंक। अच्छा सुनो, चलो प्लीज़ गाइज़ उसको इग्नोर करना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो अभी भी शिकायत है मुझसे बीसीसीआई से कि मतलब क्यों ज़रूरी है खेलना आखिरकार पाकिस्तान के साथ मैच? क्यों नहीं आप क्लियर कट कह देते हैं कि सर जी हमें पाकिस्तान के साथ कोई मैच खेलना नहीं है, ठीक है? ये कोई आईसीसी का टूर्नामेंट तो है नहीं, आप लोगों को कराना है, आप लोग ऐसा करो अपना करा लो यार किसी और टीम को लेके। ये तो बोलना चाहिए क्लियर कट। अच्छा, इसी में एक हॉकी के ऊपर भी डीसी हमने अलग से वीडियो किया था। याद है? दोस्तों आप लोगों को पता होगा, नहीं देखा है तो आपने देख लीजिएगा। हॉकी को लेके भी हमारी सरकार ने एक बयान दिया था कि हॉकी को हम बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, जो अभी एशिया कप होने वाला है हॉकी का, जिसमें पाकिस्तान की टीम भारत आने वाली है, बिहार के राजगीर में मैच होने वाला है और हमारी सरकार ने ये कहा, एक ऑफिशियल्स का बयान आया कि क्योंकि ओलंपिक के नियमों से हम बंधे हुए हैं, तो इसको हम बॉयकॉट नहीं कर सकते। अच्छा, अब पाकिस्तान की सरकार की तरफ से क्या बयान आ रहा है, मतलब ऑफिशियल बयान नहीं है, लेकिन सोर्सेज़ बता रहे हैं ऐसे कि पाकिस्तान, मतलब मुझे पता है कि ये बस
इनका औकात तो है नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं पाकिस्तानी कि हम अपनी टीम को भारत नहीं भेजेंगे। ठीक है? तो मतलब इनकी औकात देखो यार, मतलब तुम लोग आप तो ये सब देखते हुए डीसी कहीं न कहीं लगता है कि यार मतलब इतना बड़ा हमारा बोर्ड है, लेकिन फिर भी क्यों चंद पैसों के लिए ब्रॉडकास्टर्स भी पता नहीं क्यों यार, मतलब इस चीज़ को यार सॉर्ट आउट करना बड़ा ज़रूरी है। ये कहीं न कहीं ये ना एक दोगलापन है डीसी, मेरा तो ये क्लियर कट मानना है कि भाई साहब आप जो है एक तरफ तो सब कुछ आप दिखा रहे हैं कि हम सब कर रहे हैं जी, हम पूरा पाकिस्तान को धज्जियाँ उड़ा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप जो है क्रिकेट मैच का बॉयकॉट आप नहीं कर पा रहे हैं। अरे मेरा तो क्वेश्चन है भिखमंगों से है, पाकिस्तानियों से है गौरव भाई। गवर्नमेंट देखो क्या कर रही है, उस पे भी सवाल उठना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को भी ये दोगलापन थोड़ा-सा बंद करना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे तो यही लग रहा है कि शायद हो सकता है दोगलापन यार। एक तरफ तो आप क्रिकेट चलो ठीक है, क्रिकेट टीम को नहीं भेज रहे हो, तो अब इस समय जो पाकिस्तान के साथ में आप अपने संबंध खत्म कर रहे हो, तो पूरी तरीके से करो। कोई भी हुँ, खेलना ही नहीं है, मतलब चाहे क्रिकेट हो या हॉकी हो, कुछ भी हो। लेकिन हुँ। पाकिस्तानियों से गौरव भाई मेरा क्या सवाल है कि ढाका में मीटिंग का क्या मतलब है यार? ढाका नहीं, मतलब मीटिंग समझ में नहीं आ रहा। देखो मैंने वही बोला ना, 2 भिखारी आपस में मिले हुए हैं, सिंपल सा लॉजिक है हाँ, टीसी, और कुछ नहीं है। 2 नहीं भिखारी आपस में मिले एक हुए हैं। बात बताओ, श्रीलंका में भी हो सकती है। जब इन पाकिस्तानियों हाँ। भिखमंगों को पता है कि इस समय इंडिया और बांग्लादेश के संबंध अच्छे नहीं है, इनको हकीकत सब कुछ पता नहीं, है। ये तो नहीं, ये तो पोक करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं, ये तो क्लियर कट साफ-साफ दिख रहा है। अच्छा होस्ट कौन है? इंडिया है, तो ऐसा करो जो मीटिंग करना है इंडिया में कर लो, आ जाओ। बिल्कुल। है ना? हुँ, इंडिया में ही आ जाओ मीटिंग करने के लिए। हुँ। और मैं तो नहीं, ये भी एक पॉइंट हुँ। इनको नहीं लगेगा कि हमारी जान को खतरा है। ये भी बात है। ये भी बात है, हाँ, पाकिस्तानियों को भी तो जान का खतरा है ना। नहीं अच्छा, ये हॉकी टीम भेजने टाइम जान का खतरा नज़र नहीं आ रहा क्या इनको? हमारी टीम तो नहीं जा रही है पाकिस्तान ना, ठीक है? तो पाकिस्तानियों को अपनी हॉकी टीम भेजने में खतरा नहीं महसूस हो रहा है कि कहीं वही हॉकी स्टिक कहीं अपने किसी खिलाड़ियों के पिछवाड़े में कहीं मत चला जाए अंदर। डॉलर। अच्छा देखो, दूसरी बात ये भी है, पाकिस्तान इतनी गैरतमंद अगर कौम हो तुम लोग यार, तो तुम लोग भी कम से कम बोलो ना तुम। अच्छा हम तो चलो बहुत बार बोलते हैं, हम तो नफरत फैलाते हैं कि हम बॉयकॉट कर देंगे, कम से कम हम बात तो करते हैं कि भाई हमारी हमारी टीम को बीसीसीआई को बॉयकॉट कर देना चाहिए, ठीक है? अच्छा डीसी अभी पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत जो है वो हिंदुस्तानी, मतलब अल फितना, ही पता नहीं क्या था, अल फितना हिंदुस्तान, ठीक है? फितना अल हिंदुस्तान, सॉरी, फितना अल हिंदुस्तान। तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हर अटैक जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो भारत करवा रहा है। ओके, चलो ठीक है, ये कह रहे हैं पाकिस्तानी। तो फिर भी तुम्हारे अंदर शर्म नहीं तुम लोगों के अंदर यार, तुम लोगों ने हमारे साथ ट्रेड तोड़ा। तुम लोग कहते हो कि जब तक कश्मीर में 370 की वापसी नहीं होगी तब तक जो है हम जो है वो भारत के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। फिर तुम भी क्रिकेट, मतलब तुम लोग कभी नाम नहीं लेते हो आज तक क्रिकेट का बॉयकॉट करने की यार। अपनी माँ-बहन बेच देंगे डॉलर के लिए गौरव भाई। ये अपनी ऐश-तैशी करा लेंगे डॉलर के लिए, बात समझा करो। इनको कोई मतलब नहीं है। इंडिया इनका ऑफ़िशियली बाप है, बाप के साथ में थोड़ी ना संबंध खत्म कर सकते हैं ये लोग यार। मेन वही बात है। हाँ, एक टाइम के लिए बाप बोल दे बेटा को कि भाई तू जा देख अपना, लेकिन अब जब बाप से ही पैसा मिलना है, ऐसा ऐसा बेटा हो कि जब उसको बाप से ही पैसा लेना हो और बाप के पैसे पे ही पलना हो, तो फिर तो यार कोई रास्ता नहीं है। अब देखो ना बेचारा बकरी कितना मजबूर है यहाँ पे यार, बकरी मतलब या तो इसने ओवर बहुत दिनों से घास ज़्यादा खा रहा होगा डीसी, मुझे लग रहा है। और हो सकता है कि अ, काफ़ी दिनों से हमने मतलब दूध भी तो निकाला नहीं है ना इसका, तो ओवरफ्लो हो गया है बकरी, इसीलिए ऐसी बहकी-बहकी बयान दे रहा है। अच्छा एक बात बकरी लगातार कह रहा है, चलो पहले इसका पूरा क्लिप देख लेते हैं, 1 मिनट का और है, सुन लेते हैं क्या कह रहा है, फिर आते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इनको बोला है कि जरा ठहर जाइए, आप जूम पे आ जाओ। अगर आपको ढाका के अंदर आपकी, ये इंडियन मीडिया की खबर है कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स की जान को खतरा है, तो उन्होंने बोला कि भाईजान आप एक काम कीजिए, आप जूम के ऊपर बैठ जाइए, हम आपको लिंक भेज देंगे, आप अपने दफ्तर में बैठ के आप अटेंड कर लो, साउंड सिक्योर रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इन्होंने उसके ऊपर भी कहा है कि जी हम मीटिंग का बाइकआउट कर देंगे अगर हमारा मुतालबा ना माना गया। अभी जरा ये बताते हैं कि सिर्फ निगोशिएशन इतनी सी हुई है कि एसीसी की तरफ से मीटिंग का एजेंडा, टाइम और वेन्यू शेयर किया गया, इन्होंने एतराज कर दिया कि जी नहीं, हम नहीं जाना चाहते। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इनको अब ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने का ऑप्शन दे दिया है। तो और साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के जराये ये बताते हैं कि पता है क्या बोला गया है कि अगर आप मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं
ये नहीं कि नहीं 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 नहीं, श्रीलंका और इंडिया के बगैर एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग नहीं होगी, तो सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो बोर्ड्स हैं वो हाथ जोड़ के खड़े होंगे इनके पीछे कि ये बड़े बड़े भाई साहब आएंगे तो उसके बाद मीटिंग होगी। वो बड़े भाई साहब अपने घर बैठ के ऑनलाइन मीटिंग पे आ जाएं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये बोला है। और अब इनको बोला गया है कि अगर आप मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो भाई आप ऑनलाइन शिरकत कर लीजिएगा। अच्छा, इसके जो जराए हैं ना यार, जराए तो खैर पूरे हमारे सारे दोस्तों को पता है, चैंपियंस ट्रॉफी में इतने जराए इसने दिखाए हैं। ये पता नहीं अभी तक इसके फिर कह रहा है हमारे जराए ना, मतलब पता नहीं ये कहीं सुन रहा होता है जाके, कहीं घुस के, या फिर झाड़ू पोछा लगा रहा होता है कहीं पे, या चाय चाय देने जा रहा होता है, वहां सुन के आता है कि जराए, मतलब पता नहीं कौन बताता है कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। यार मोहसिन नकवी ने कहा होगा, अब्बू दया कर दें अब्बू, बड़ा मुश्किल से मैं चेयरमैन बनाऊं, कुछ पैसा बनाने दे, आ जाएं कर लें, किसी भी हाल में मैच कर लें, ठीक है। देखो वहां चला के बोलने की आदत है। मुझे लग रहा है कि देखो बीसीसीआई मना तो नहीं करेगा एशिया कप खेलने से, मुझे लग रहा है एक्चुअली यहाँ में। से खेलेगा, तो सही मेरे बात है, हिसाब से खेलेगा। अगर इनको मीटिंग अटेंड करनी हो, मीटिंग अटेंड कर लें, लेकिन अटेंड करते ही इनका एक शब्द, मतलब इनको पाकिस्तानियों को साफ साफ क्लियर बोल देना चाहिए, पाकिस्तानियों को ही नहीं सभी मेंबर्स को, कि भाई एशिया कप होस्ट हम ही करेंगे और वो इंडिया में करेंगे। दूसरी बात, ये भी बात है। पाकिस्तानियों को वेलकम, पाकिस्तानियों को हमारे देश में कोई स्वागत नहीं है, इनके लिए अलग देश में कहीं पे हम इनका वो बंदोबस्त कर देंगे। तीसरा, एक ग्रुप में नहीं रखेंगे इंडिया पाकिस्तान को, अलग अलग ग्रुप में रहेंगे। हाँ, ये भी तो सही बात है। अगर अगर आप हॉकी टीम को यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, तो आप फिर करो। बात ये भी, अच्छा डीसी फिर क्या दिक्कत है, मतलब कि अगर मैं ये कहूँ या तो करो तो मत ही करो पूरा क्लियर कट, ठीक है, ना हॉकी टीम आएगी ना क्रिकेट टीम आएगी, कोई नहीं आएगी भाई साहब, कोई वेलकम नहीं होने वाला पाकिस्तान का। और वेलकम भी करना हो ना, ये अतिथि देवो भव वाला कहानी जो है ना, ठीक है चलो मानता हूं मैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो कम से कम नहीं। इनको बोलो, जैसे याद है ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए थे, कहीं गए थे, ये खुद ही अपने सामान उठा उठा के डाल रहे थे अंदर में। ये बोलो कि तुम आओ, अपने अपने सामान खुद ले जाओ, खुद यहाँ पे लेके आओ सामान अपना, अगर करना भी है तो। यही रवैया होना चाहिए इनके साथ में। दूसरी बात क्या है ना डीसी यहाँ पे एक और, कि ये कह रहा है ना कि श्रीलंका और इंडिया ना कहने से कोई फर्क, भाई सुन बकरी, ऐसा है कि एशिया कप सबसे ज्यादा जीतने वाला कोई टीम है ना, इंडिया श्रीलंका ही है। अपनी जाके लिस्ट देख ले एक बार, तुम लोगों की औकात क्या है बाकी टीमों की। अफगानिस्तान भी बेहतर है तुम लोगों से, जो कि अब बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो इंडिया श्रीलंका को निकाल देना तो कोई बचता नहीं है औकात किसी एसीसी की। तो ये भी औकात भूलना नहीं चाहिए बकरी को, अपना थोड़ा औकात में रह के ही बात किया कर। अच्छा, एक लास्ट में इसको एक जवाब जरूर देना है कि कई दिनों से मैं देख रहा हूँ डीसी कि बार बार अपने बयान में एयरफोर्स लीग में हमने भारत को 6-0 शिकस्त दे दी, एयरफोर्स लीग में हमने भारत को 6-0 शिकस्त दे दी। एयरफोर्स लीग करने का स्वागत है, देखो एक बार जरा 6-0 छोड़, तू कहीं पे एक जहाज का सबूत दिखा दे कहीं पे। तूने भी लगता है सूंघ लिया है कच्चा आसिम मुनीर का, और कुछ नहीं है। अरे यही तो शायद आज अजीत डोभाल सर ने भी यही बोला है ना फॉरेन मीडिया को, क्या बोला है, हाँ, कहीं एक फोटो दिखा दो भाई हमें, एक फोटो बस, एक फोटो वही दिखा दो। बात है, सबूत इनके पास है नहीं। ये हम्म, वही वाली बात हो गई डीसी 1965-71 में, वो कह रहा था ना पाकिस्तानी पत्रकार कि हमें बताया जाता था कि 1965-71 में जब भारत ने हम पे हमला किया, तो जब भारत बम मारा तो फरिश्ते हाथ में उसको कैच करके नदी में फेंक दे रहे थे। ये वही वाला चूरन चटाया गया है पाकिस्तान को, ठीक है। सबूत कुछ नहीं देना है इनको, बस मुंह से बातें फेंकनी है। जाके पूछ बकरी कितने तेरे टपक गए ऊपर, ठीक है, एयरफोर्स वाले। आर्मी छोड़ दे, सिर्फ एयरफोर्स वाले को पूछ के ना आना जाके। ये चीज नहीं बताएंगे भाई, ऐसे बता देंगे तो पोल खुल जाएगी ना इनकी मुसल्ला फौज की। मुसल्ला फौज की ऑपरेशन, हाँ। मुसल्ला फौज किस तरह से मुहल्ला फौज बन के रह गया है। अरे एक दिन पता नहीं कहीं देख रहा था, ये पाकिस्तानी मीडिया ब्रेकिंग न्यूज चला रहा था कि मतलब इसमें इंडिया पाकिस्तान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसमें भारत के 250 के करीब आर्मी। ये पक्का पाकिस्तान का आंकड़ा होगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये हाँ। पक्का डीसी पाकिस्तान का आंकड़ा होगा ये। अरे तो ये पता पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है तो पाकिस्तान का ही आंकड़ा होगा यार, और उसका होगा ये। हाँ, वही बात है, वही सही बात है यार। अरे यार ये खबर आई कहाँ से, 250 यार। ये नहीं, मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि बकरी भी जो है ना, वो पाकिस्तान का जो एक है ना खुफिया जहाज,
72H, हुँ। 10वीं पीढ़ी वाला, वो उसी जहाज पे सवार होके बकरी भी जो है ना वो कभी-कभी घूमता है। इसीलिए ऐसी बहकी-बहकी बातें जो है ना ज़्यादा हो रहा है। ख़ैर कोई बात नहीं बकरी, अगर तूने ज़्यादा बैक घास तो खा ली इसलिए है रहा है ना गौरव भाई, ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की जितनी भी घास थी वो सुखा दी है, अब इसको खाने के लिए वो कुछ बचा नहीं है। नहीं असली बात तो ये है। तभी तो बाहर भागा हुआ है ना यहाँ डीसी। हाँ। तो ख़ैर कोई बात नहीं बकरी, देखो ऐसा है घास ज़्यादा खा लिया है और मान सकता हूँ ओवरफ्लो हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग ओवरफ्लो तुम्हारा निकालते रहेंगे। ये जितना एयरफोर्स लीग का तुम्हारा ड्रामा है ना, ये सारा एयरफोर्स लीग तुम्हारे मुँह पे निकालेंगे, टेंशन मत लो। है ना? बढ़िया से निकालेंगे। अभी तक तू खुले में घूम रहा था, अब तेरा खुल गया था वो गर्दन में रस्सी, अब फिर से बाँध देंगे उसको। तो चलो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताओ। देखो वैसे तो हम कितना भी यहाँ से बोल रहे हैं, हमने तो कई वीडियोज़ कर ली हैं डीसी एशिया कप के ऊपर में। हमें पता है कि मैच तो होगा। हमें ये भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में ही खेलेंगे। लेकिन ये मैं यही बोलूँगा दोगलापन है और मैं उस मैच के ऊपर कोई बात नहीं करूँगा भाई साहब। ठीक है? हमारे चैनल से कोई बात नहीं होगा उसके ऊपर में। ओके गाइज़, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। साजिश कीजिए, नहीं हमारे खिलाफ नहीं, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ, और नफ़रती लोगों को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखिए।